नमस्कार दोस्तों, हमारी ऑनलाइन जीनियस स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको जो कि 12 खड़ी इंग्लिश में पढ़ना और लिखना सिखाया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ जाए, इंग्लिश लिखना आ जाए, तो इस क्लास को एक बार शुरू से और लास्ट तक जो कि जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आप बेसिक समझिए, ये सीखने की और जो कि हमें याद करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा, अगर हमें किसी का भी नाम लिखना होगा, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी का भी अगर नाम लिखना होगा, वो नाम हिंदी में हो, वो शब्द हिंदी में है, ठीक है, और उस शब्द को, उस नाम को, हिंदी नाम को, हिंदी शब्द को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो हमें 12 खड़ी इंग्लिश में पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और आपको एक बात मैं बता देता हूं, अगर आप सिर्फ क से और जो कि कह तक ही 12 खड़ी इंग्लिश में पढ़ना और लिखना जानते हैं तो इतना से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो कि ज्ञ तक जो कि 12 खड़ी आपको सीखना होगा इंग्लिश में और लिखना होगा, ठीक है। देखिए, अगर आप लिखते हैं तो लिखने से तो आपको प्रयास हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि मौ का स्पेलिंग क्या होगा, मौ का इंग्लिश क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा? तो मौ का हम जो कि स्पेलिंग लिखेंगे, मौ का एम लिख देंगे, और औ की मात्रा क्या होती है, तो औ की मात्रा यहाँ पे एक आकार दो एकले होती है, ठीक है, आपको याद है। तो उसका स्पेलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे MAU से आपका हो जाएगा मौ। तो मौ हम जो कि इस प्रकार से लिखते हैं मौ, और मौ का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, MAU, मौ, ठीक है। तो अगर आप सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे, तो आप अच्छे से लिख सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, कोई पूछता है तो उसका जो कि जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, और बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं उदाहरण के साथ आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, 12 खड़ी कितने अक्षरों के होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि 12 खड़ी जो होते हैं ना, ये कितने अक्षरों के होते हैं, तो आपको वहां पे बताना है कि सर 12 खड़ी, ऐसे तो हम लोग जी की ज्यादातर 12 अक्षर वाले पढ़ते हैं, लेकिन 12 खड़ी 13 अक्षर के भी होते हैं। कैसे? अगर आपसे वो पूछ दे व्यक्ति कि कैसे, तो आपको बताना है कि देखिए, अगर हम क्री को पढ़ते हैं, क्री को साथ में लगाते हैं, क्री का स्पेलिंग होता है KRI से क्री हमारा होता है, ठीक है। अगर हम क्री को क का की कु क्री, यहां पे अगर हम क्री लिखते हैं ना, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम क्री को नहीं लिखेंगे, क्री को नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। आप इस प्रकार से समझा सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर क्री का कोई उपयोग नहीं करता है, इसलिए मैं इस क्लास में नहीं बताएं। लेकिन अगर आपको नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं हम क्री के साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कि दूसरा क्लास में आपको लेकर आऊंगा और अच्छे से उसमें बेसिक से आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें अच्छे से अपना गला फ्रेश करना होता है और बोलना होता है। हमारा गला नहीं फंसना चाहिए बोलते वक्त। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि, क्या पढ़ा इसको, कि, और कि से हमारा क्या होता है, कि सी को, के ई से का, के ए से का, के आई से की, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कू, के डबल ओ से कू, के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह। देखिए, के ए एन से आपका कन होता है और के ए एच से आपका कह होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है के एच से खो, के एच से हो, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खो, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से खह, जी, जी से गौ, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से
गन, इसको क्या पढ़ते हैं और क्या बोलते हैं? गन, गन। GAH से गह, GH से घ, हमारा GH से क्या होता है? घ होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, GHE से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घय, GHO से घो, GHAU से घौ, GHAN से घन, GHAH से घ। घ के बाद से आपका जो कि घ के बाद से क्या आता है? अंग आता है, ठीक है, आपको याद होगा अंग आता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग का 12 खड़ी नहीं होता है। हिंदी 12 खड़ी भी नहीं होता है और इंग्लिश 12 खड़ी भी नहीं होता है। अगर आप जब एक ध्यान दीजिएगा, जब हिंदी 12 खड़ी नहीं होगा तो उसका इंग्लिश भी 12 खड़ी नहीं होता है। और एक अंग के बाद एक जो कि आप पढ़ते होंगे चौ, छ, जौ, झ, य का भी 12 खड़ी हिंदी और इंग्लिश नहीं होता है। एक जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, एक सवाल जो कि आपको समझा रहा हूँ, आप पढ़ेंगे कहीं पे भी कोई सा बुक पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आप ध्यान देते होंगे कि सिर्फ क, ख, ग, घ, अंग तक जो कि अंग का साथ रहता है, क, ख, ग पढ़ते वक्त, ठीक है। उसके बाद अंग का कहीं पर भी उच्चारण, कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार से य का भी चौ, छ, ज, झ, य इसका साथ यहीं तक होता है, उसके बाद इसका साथ कहीं पर भी नहीं होता है। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाइए, घ के बाद से अंग और अंग के बाद से क्या आता है? च आता है। तो यहाँ पे च का 12 खड़ी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से याद करेंगे। देखिए, CH से चौ, CHE से चा, CHI से ची, CHEE से ची, CHU से चू, CHOO से चू, CHE से चे, CHAI से चय, CHO से चो, CHAU से चौ, CHAN से चन, CHAH से चह, CHH से छ। देखिए यहाँ पे जो कि H जो कि नीचे आ गया, ये H यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वो जो कि स्पेस के वजह से नीचे आया है। तो आपको पढ़ना है CHH से छ, CHHA से छा, CHHI से छी। यहाँ पे CHHI रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका छी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, हम अगर यहाँ पे डबल ई लगा देते हैं, यहाँ पे तो ई है लेकिन यहाँ पे स्पेस की वजह से नीचे ये आ गया, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम इसको पढ़ेंगे CHHE से छी, CHHU से छू, CHH रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं जो कि लिखते वक्त थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे CHH रहता है, ठीक है, और डबल ओ रहता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे CHHO से आपका हो जाएगा, यहाँ पे CHHO के बाद से आपका क्या हो जाएगा? छू हो जाएगा। CHHO से छू, CHHE से छे, CHHEI से छय, CHHO से छो, CHHAU से छौ, CHHAN से छन, CHHAH से छह, जे से जौ। जे से क्या होता है? जे से होता है जौ। JA से जा, JI से जी, JEE से जी, JU से जू, JOO से जू, JE से जे, JAI से जय, JO से जो, JAU से जौ, JAN से जन, JAH से जह, JH से झ, JHE से झा, JHI से झी, JHEE से झी, JHU से झू, JHOO से झू, JHE से झे, JHAI से झय, JHO से झो, JHAU से झौ, JHAN से झन, JHAH से झ हो जाएगा।
देखिए JHAH से आपका क्या हो जाएगा झ। उसी प्रकार से यहाँ पे झ के बाद से मैं आपको बताया था कि य का 12 खड़ी नहीं होता है, य का 12 खड़ी दोस्तों नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो कि झ के बाद से हमारा जो कि य आता है और य के बाद से क्या आता है ट आता है। तो हम यहाँ पे ट का 12 खड़ी पढ़ेंगे। टी से ट, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टय, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए यू से क्या हो जाएगा आपका टो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे क्या है टी ए एन से टन, टी ए एच से टह, टी ए एच से क्या हो जाएगा टह हो जाएगा। और ट के बाद से क्या आता है ठ का 12 खड़ी होता है। ठीक है, और ठ आता है। तो चलिए हम लोग ठ का 12 खड़ी यहाँ पे अच्छे से एक बार रीडिंग करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है टी एच से ठ, टी एच से ठ, टी एच ई से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू। देखिए यहाँ पे टी एच यू से क्या हो जाएगा आपका ठू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है टी एच डबल ओ, टी एच डबल ओ से आपका क्या होता है टी एच डबल ओ से ठू हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है टी एच ई, क्या लिखा हुआ है दोस्तों टी एच ई से ठे। वहां पे पढ़िए एक बार, देखिए अपने से टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठे, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एच से ठह, ठह, टी एच ए एच से ठह, डी से ड, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डे, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह, डी ए एच से डह, डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढय, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से ढह, एन से अड़ो। एन से क्या होता है दोस्तों एन से हमारा होता है अड़ो, एन ई से अड़ा, एन आई से इड़ी, एन डबल ई से इड़ी, एन यू से उड़ू, एन डबल ओ से उड़ू, एन ई से इड़े, एन ए आई से अड़े, एन ओ से उड़ो, एन ए यू से अड़ो, एन ए एन से अड़ंग, एन ए एच से अड़ह। आगे देखिए अड़ के बाद से हमारा होता है तो, थ, द, ध, न होता है। तो चलिए यहाँ पे रीडिंग करेंगे हम टी से तो। सबसे पहले क्या आएगा आपका टी से तो आएगा, तो टी से तो, टी ए से ता, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन, टी ए एच से तह, टी ए एच से तह, टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एच से आपका हो जाएगा थह। देखिए टी एच ए एच से थह, और थ के बाद से क्या आता है मेरे भाई
थ के बाद से आता है बच्चों, यहाँ पे थ के बाद से आता है द, क्या आता है द आता है। तो चलिए यहाँ पे द का 12 खड़ी अच्छे से रीडिंग करेंगे। देखिए ये सुन के भी याद हो जाएगा आपको, जो है ना आपको सुन के भी याद हो जाता है। लेकिन देखिए सुनने से और देखने से फायदा क्या है, अगर आप सुन के याद करते हैं तो आपको ऐसे पता चलेगा डी से दो, डी ए से दा, ठीक है, लेकिन आपको लिखने का जो कि वो जो कि तरीका नहीं मालूम चलेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं तो देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि दो कैसे लिखाएगा, दा कैसे लिखाएगा, दू कैसे लिखाएगा, दय कैसे लिखा, आपको पता चल जाएगा। इंग्लिश भी आपको लिखने जो कि अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी से दो, डी से दो, डी ए से द, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन, डी ए एच से दह, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच आई से धी हो जाएगा, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से ध, ध के बाद से आपका होता है नौ, ध के बाद से क्या आता है, ध के बाद से नौ आता है। तो हम यहाँ पे नौ का 12 खड़ी अच्छे से रीडिंग करेंगे, अच्छे से सीखेंगे। मैं आपको एक ही चीज बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरी क्लास को देख रहे हैं तो आपका जो समय लग रहा है, जो कीमती बहुमूल्य समय इसमें लग रहा है, वो व्यर्थ ना जाए। आप जो कि उससे कुछ समय जब गंवा रहे हैं, अपना समय जो कि किसी वीडियो में नष्ट कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, तो आप कुछ अच्छा सीखें, आपको एक बार में रीडिंग कर लें और एक बार में आपको अच्छे से अभ्यास हो जाए, आपको पता चल जाए, ठीक है, पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एन से नौ, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नौ, एन ए एन से नन, एन ए एच से नह। देखिए एन ए एच से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। आगे बढ़िए, पी से पौ, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह। यहाँ पे प के बाद से क्या आता है, प के बाद से फ आता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, हम लोगों ने जो कि पढ़ा था पी से प और पी एच से क्या, पी एच से क्या पढ़ा था, पी एच से फ। लेकिन आपको याद होगा कि फ का स्पेलिंग एफ भी होता है, क्या होता है, एफ होता है। तो आपने बहुत बार पी एच से फ, पी एच ए से फा पढ़ा, लेकिन इस क्लास में, इस वीडियो में आपको एफ से फ, एफ ए से फा पढ़ना है, अच्छे से रीडिंग करना है, ठीक है। उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे एफ से फ, एफ ए से फा, एफ आई से फी, एफ डबल ई से फी, एफ यू से फू, एफ डबल ओ से फू, एफ ई से फे, एफ ए आई से फै, एफ ओ से फो, एफ ए यू से फौ, एफ ए एन से फन, एफ ए एच से फह, बी से बौ, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बन, बी ए एच से बह। देखिए बी ए एच से क्या हो जाएगा आपका, बह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब के बाद से आपका क्या आता है, ब के बाद से बताइए क्या आता है, ब के बाद से आपका आता है भ, क्या आता है, भ आता है। तो यहाँ पे भ का 12 खड़ी हम लोग याद करेंगे, बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ई आई से भय,
BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भन, BHAH से भह, M से मौ, M से मौ, ME से माँ, MI से मी, MEE से मी, MU से मु, MOO से मु, ME से में, MAI से मैं, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन, MAH से मह। तो देखिए दोस्तों, आपने क से और म तक अच्छे से याद किया, अच्छे से देखा, अच्छे से आपने सीखा। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब जो है ना, सब जो 12 खड़ी मैंने पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ी कठिन है। यहाँ पे बोलते वक्त मेरे भाई, मेरे जो कि छोटे छोटे जो दोस्त हैं, वो यहाँ पे अपना जो कि एक्सपीरियंस जो खो बैठते हैं, वो यहाँ पे गलत चीजें बोल देते हैं। ठीक है, वो उनका गला फंस जाता है, बोलना जो कि कुछ रहता है और बोल कुछ देते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है और अच्छे से बोलना है, प्रैक्टिस करना है। पढ़िए मेरे साथ साथ, आपको बोलना है वाई, वाई से यो, वाई ए से या, वाई आई से यी, वाई डबल ई से यी, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई ओ से यो, वाई ए यू से यो, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से यह, आर से र, इसे ल नहीं बोलना है, इसे र बोलना है। आर से र, आर ई से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से रे, आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन, आर ए एच से रह, एल से ल, एल से क्या हो जाएगा दोस्तों, एल से ल, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से लय, एल ओ से लो, एल ए यू से लो, एल ए एन से लन, एल ए एच से लह, डब्लू से व, डब्लू से क्या हो जाएगा, डब्लू से व, डब्लू ए से वा, डब्लू आई से वी, डब्लू डबल ई से वी, डब्लू यू से वू, डब्लू डबल ओ से वू, डब्लू ई से वे, डब्लू ए आई से वे, डब्लू ओ से वो, डब्लू ए यू से वो, डब्लू ए एन से वन, डब्लू ए एच से वह। देखिए डब्लू ए एन से वन और डब्लू ए एच से क्या हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा, वह। ठीक है, वह के बाद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए, देखिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो कि जब यारा लॉ पढ़ते हैं ना, तो वहां पे एक चीज हम लोग कॉमन करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम वहां पे इसको तलाबे शब्द पढ़ते हैं, इसको मूर्धन्य से पढ़ते हैं और इसको दंत से पढ़ते हैं, आपको हम समझाते हैं। ठीक है, और वहां पे हम आपको बताते भी हैं कि इन तीनों का जो कि उच्चारण बिल्कुल सेम तरीके से किया जाता है। बिल्कुल एक जो कि जगहों पे, एक जो कि स्थान पे नहीं किया जाता है, लेकिन बिल्कुल सेम तरीके से तीनों को बोला जाता है। अब आप कहिएगा कि इनको तो आप जो कि अभी बोल रहे हैं तलाबे श, मूर्धन्य स और दंत स, लेकिन आप फिर बोल रहे हैं कि इन तीनों को एक समान बोला जाता है। कैसे कैसे इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ये बताया जाता है, ये तलाबे श है, ये मूर्धन्य स है और ये दंत स है। आपको सिर्फ यहाँ पे इसलिए समझाया जाता है कि अगर आपसे कोई पूछ दे ये कौन सा स है, ये कौन सा स है, ये कौन सा स है, तो आप क्या बताइएगा। तो अगर आपसे कोई बोले ये कौन सा स है, तो आप बोलिएगा तलाबे श। ये कौन सा स है, मूर्धन्य स, और ये कौन सा स है, तो दंत स। आप बता सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों को हम एक ही तरीके से पढ़ते हैं, सौ सौ सौ। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको रीडिंग करते हैं, ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। यहाँ पे आइए, एस एच से सौ, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से, एस एच ए आई से से, एस एच ओ से
सो, SHAU से सौ, SHAN से सन और SHAH से सह। उसी प्रकार से स्पेलिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल सेम ही रहेगा, ठीक है। बस पढ़ने का तरीका भी सेम रहेगा, लेकिन जो अक्षर है वो अक्षर हमारा जो कि चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, SH से सौ, SHA से सा, SHI से सी, SHEE से सी, SHU से सु, SHOO से सु, SHE से SHAI से से, SHO से सो, SHAU से सौ, SHAN से सन और यहाँ पे लास्ट में SHAH से हमारा सह हो जाएगा। लेकिन अब आइए, तो ये पढ़ने का तरीका इसका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन जो शब्द है, जो अक्षर है वो बिल्कुल सेम नहीं है, सिर्फ पढ़ने का तरीका सेम रहेगा। इंग्लिश स्पेलिंग भी जो है वो भी अलग अलग है और जो कि अक्षर भी अलग अलग है। एस से शो, SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सु, SOO से सु, SE से SAI से से, SO से सो, SAU से सौ, SAN से सन, SAH से सह, H से ह, HA से हा, HI से ही, HEE से ही, HU से हु, HOO से हु, HE से हे, HAI से है, HO से हो, HAU से हौ, HAN से हन, HAH से ह, HAH से ह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे KSH से संयुक्त छ, इसको हम पढ़ते हैं संयुक्त छ, लेकिन अब इसको क्या पढ़ेंगे, सिर्फ हम पढ़ेंगे छ, 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 छी, इस प्रकार से। ठीक है, तो KSH से क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। KSHA से छ, KSHI से छी, KSHEE से छी, KSHU से छू, KSHO से, यहाँ पे दोस्तों डबल ओ रहेगा, लेकिन मैं एक ही जो कि ओ दिया हूं उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा जो कि गलती हो गया है। ठीक है, तो KSHO से छू, KSHE से छे, KSHEI से छह, KSHO से छो, KSHAU से छौ, KSHAN से छन और यहाँ पे KSHAH से छह, KSHAH से छह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तरह का 12 खड़ी जो कि आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसको मैं एक जगह कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप, हो गया मेरा जो कि यहाँ पे काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ है TR से त्र, TR से त्र, TRE से त्रा, TRI से त्रि, TREE से त्रि, TRU सेत्रु, TROO सेत्रु, TRE से त्रे, TRAI से त्रय, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से त्रन, TRAH से त्रह, JN से ज्ञ, JNA से ज्ञा, JNI से गी, JNEE से गी, JNU से ग्यूं, JNOO से ग्यूं, JNE से गे, JNAI से ग्याय, JNO से ग्यों, JNAU से ग्यों, JNAN से ग्यंग, JNAH से आपका हो जाएगा दोस्तों ग्यह। तो मैंने आपको जो कि क से और ज्ञ तक बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश में 12 कड़ी सिखाया। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत तो बहुत लगा क्लास को, आपको क्लास पढ़ाने में, क्लास को कराने में। ठीक है, तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्द जो कि आपको लाइव क्लास मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप लाइव क्लास में जुड़ के बिल्कुल फ्री में आप हिंदी और इंग्लिश
घर बैठे जो कि सीख सकते हैं और दूसरे को भी वीडियो शेयर करके उनको भी सिखा सकते हैं जिनको पढ़ने लिखने में नहीं आता है, दिलचस्पी नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, मिलता है अगला अगला क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।